Okay, students, we will see. Basically, today we discussed about hierarchy of categories. और hierarchy जो आपको बताए थे, starting from the kingdom से start किए थे और लास्ट में स्पीसीज तक और सब स्पीसीज तक गए थे। वो हायरार्की था, नॉट द क्लासिफिकेशन। Now we will see classification of outline of classification of animals. उससे पहले आपका कुछ टर्म क्लियर होना चाहिए, जैसे कि डोमेन। स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। ओके, डोमेन क्या है? डोमेन जो है वो हाईएस्ट और मोस्ट जनरल रैंक है ऑर्गेनिज्म का। ओके, डोमेन ज्यादा यूज नहीं होता है। डोमेन शब्द का आविष्कार लाइनस नहीं किया था, लाइनस ही यूज करता था डोमेन शब्द को, लेकिन ये बाद में फिर डोमेन को यूज नहीं किया जाने लगा। मतलब लाइनस के बाद इसको कोई यूज नहीं किया। 1735 से लेके 1990 तक 250 साल तक इसको यूज नहीं किया था, लेकिन बाद में फिलोजिस्ट ने पाया बहुत ही करेक्ट क्लासिफिकेशन था, यूज था लाइनस का, इस टेक्सा का, इस रैंक का। डोमेन इज द हाईएस्ट। सो उसके बाद नाउ डोमेन इज बीइंग यूज्ड। सो डोमेन इज द highest rank of organisms। देखिए डोमेन का प्लेस कहाँ पर है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सारे तरह के सजीव, जितने भी जिनमें जीव जान है, यूनिसेलुलर से लेकर के मल्टी सेलुलर, ओके, प्रोकैरियोट से लेके यूकैरियोट, प्लांट, किंग एनिमल, सब जितने तरह के भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये एक हो गया आपका सबसे बड़ा ग्रुप, वन ग्रुप, सारे तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट इज डिवाइडेड इन डोमेन्स। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? डोमेन्स, डोमेन्स जो है, यानी कभी कभी इसको रियल्म भी कहते हैं, लेकिन डोमेन टर्म ज्यादा यूज होता है। डोमेन इज देन डिवाइडेड इन किंगडम्स। Kingdoms are divided in phylums. Phylums are divided into classes. क्लास किंगडम से नीचे तो आपको पता था, बताया थे, तो सब किंगडम, ऊपर फाइलम, सब फाइलम, ओके, वो 33, ठीक है, लास्ट स्पीसीज तक, सब स्पीसीज तक। ये हायरार्की है टोटल। मतलब वो उतना किंगडम तक जो बताया, किंगडम से ऊपर दो और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू डोमेन्स। स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में? ठीक है ना? और इसके बाद 33 रैंक्स। आप देखिए कि डोमेन जो है वो हाईएस्ट रैंक हो गया अमॉन्ग द ऑर्गेनिजम्स। इसके ऊपर तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक ही कैटेगरी के सारे को डोमेन में बांटा गया। सो ये तो एक हो गया, दिस इज द हाईएस्ट रैंक, ठीक है, डोमेन। तो आप पूछोगे डोमेन में कौन कौन है? तो अभी हम, क्योंकि आगे का आपका सेक्शन में स्पीसीज, सब स्पीसीज और जीनस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, तो उस समय हम स्पीसीज, सब स्पीसीज और जीनस डिस्कस करेंगे। अभी हम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत डोमेन वी विल डिस्कस,
We'll discuss kingdoms, we will discuss phylums, we will discuss class, and we will discuss orders too. Okay. One by one. सबसे पहले डोमेन. डोमेन क्या है? डोमेन is the highest rank of organisms. और लाइनस ने इस टर्म को यूज किया था, लेकिन बहुत दिनों तक यह टर्म यूज में नहीं रहा. 1990 के बाद इस टर्म का पुनः यूज शुरू हुआ. तो तीन तरह के डोमेन हैं, तीन डोमेन्स हैं. All living organisms can be divided in 3 domains. कह सकते हैं आप लोग नाम. One is bacteria, other one is archaea, third one is eukaryota. Okay students, समझ में आ रहा है? बैक्टीरिया, आर्किया, यूकैरियोटा, ये तीन डोमेन हो गए. 1, 2 and 3. बैक्टीरिया एंड आर्किया आर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. 5 किंगडम थे, उसमें क्या किया था, अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन स्कीम्स है. जियोलॉजी बायोलॉजी में आपको मिलेगा. उस में क्या था, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर, all living organisms are divided into 5 kingdoms: Monera, Protista, fungi, plantae and animalia. But nowadays this is the most accepted one, क्योंकि बाद में मोनेरा के अंतर्गत भी 2 डिवीजन पाया गया, 2 किंगडम्स. मोनेरा डोमेन को फिर 2 डोमेन में डिवाइड करना पड़ा. मोनेरा किंगडम को, पहले मोनेरा किंगडम में, मोनेरा में सारे यूनिसेलुलर, यानी कि प्रोकैरियोट्स तो यूनिसेलुलर होंगे, प्रोकैरियोट्स हैं. ऑल प्रोकैरियोट्स आर बिलोंगिंग टू मोनेरा प्रोकैरियोट्स. लेकिन इसमें पाया गया कि एक डिस्टिंक्ट ग्रुप है, दैट इज आर्किया. These organisms are more related to eukaryota than bacteria. Bacteria is more distant to eukaryota than archaea. Archaea is very closely related to eukaryota. और भी अदर डिफरेंसेस हैं जो कि इसको डिस्टिंक्ट बनाते हैं 2 ग्रुप्स को. तो मोनेरा को, किंगडम को पहले माना गया था, उस किंगडम को ही अब डोमेन अलग कर, क्योंकि किंगडम तो नीचे है. ओके, तो डोमेन में इसको तब्दील कर दिया गया. ठीक है, तो डोमेन बन गया बैक्टीरिया, आर्किया. ये बेसिकली मोनेरा है, मोनेरा किंगडम पूरा है, ऑल प्रोकैरियोट्स. और यूकैरियोटा में आपके हो गए कौन कौन, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. ये यूकैरियोटा डोमेन से बिलोंग करते हैं. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यस सर. अब देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का. एक किंगडम मोनेरा इज स्प्लिटेड इनटू बैक्टीरिया एंड आर्किया. अनदर किंगडम, सेकंड प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. ये 4 किंगडम यूकैरियोटा डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं. सो डोमेन में अब आपका 3 डोमेन, बैक्टीरिया, आर्किया, यूकैरियोटा. आर्किया जो है वो आपका सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है. बैक्टीरिया आर आल्सो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, बट आर्किया आर मोर सिमिलर टू यूकैरियोटा. ओके, और आर्किया जो है आपके एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी रहते हैं. बैक्टीरिया आर सिंगल सेलुलर organisms, prokaryotes,
सिंपल ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोट सारे बैक्टीरिया। आर्किया जो है उससे थोड़ा सा एडवांस है। ओके, दे कैन लिव अंडर द एक्सट्रीम एनवायरमेंट। सम आर्किया लिव इन माइल्ड एनवायरमेंट टू। और यूकैरियोटा जो है आपका, लाइन कट गया है, बैटरी बैटरी तो ठीक है बट गिविंग मी मैसेज। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको, ये तीन डोमेन इज क्लियर टू यू नाउ? डोमेन क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. Domain is the highest rank of organisms, where all living organisms can be divided into 3 domains. अब आइए किंगडम। तो किंगडम भी जो है डोमेन्स जो है बाद में री इंट्रोड्यूस हुआ 1990 में। इंट्रोड्यूस तो हो गया 1735 में ये टर्म, लेकिन वो डिसकंटिन्यू हो गया 90 में, फिर से री इंट्रोड्यूस हुआ। तो आफ्टर इट्स एंट्री इनटू द हायरार्की यूज किया था। किंगडम जो था उससे पहले यूज होता था, नहीं, किंगडम जो था वो हाईएस्ट टेक्सोनोमिक रैंक था बिफोर द री इंट्रोडक्शन ऑफ डोमेन। और पहले दूसरे क्लासिफिकेशन के अनुसार पास्ट में डिफरेंट किंगडम्स होते थे। 6 किंगडम माना जाता था: एनिमल, एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई, प्रोटिस्टा, ये तो है, ये अभी आपको बताया प्रोटिस्टा। ये 6 किंगडम हो गए। 5 किंगडम पहले था और मोनेरा को अब हटा दिया गया। ठीक है, मोनेरा को डिवाइड कर दिया गया और ये 2 अलग किंगडम है, बैक्टीरिया एंड आर्किया। और ये सब कोई एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि बीच में जो ऑर्गेनिजम्स है दे आर क्लोजली रिलेटेड। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो प्रोटिस्टा में है दे आर क्लोजली रिलेटेड टू मोनेरा। तो मॉलिक्यूलर स्टडीज से बाद में सम साइंटिस्ट वी शुड इंक्लूड दिस इन दिस ग्रुप, दिस शुड इंक्लूड इन दिस ग्रुप। तो ये है, ये मोटा मोटी आप लोग इतना जान लो। ओके, ये है। तो बहुत सारे किंगडम हैं हमारे पास, हमारे इसमें एनिमल की नहीं, बहुत सारे किंगडम नहीं है। किंगडम आपके हो गए बेसिकली ये 6, डोमेन हो गया 3, किंगडम हो गया 6। कौन कौन? बैक्टीरिया, आर्किया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। रिसेंट वन जो भी लेटेस्ट फॉलो जो हो रहा है। आ रहा है स्टूडेंट समझ में? Yes, sir. एग्जाम में आएगा तो ये लिखोगे। All living organisms can be divided into 6 kingdoms. Okay. All living organisms can be divided into 3 domains. तो अब आप देख रहे हैं कौन ज्यादा स्पेसिफिक है इन दोनों में से, डोमेन की किंगडम ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए। कौन ज्यादा स्पेसिफिक है, कौन ज्यादा ऑर्गेनिज्म के बारे में सटीक बता सकेगा? किस इंफॉर्मेशन, अगर हम बोलें कि ये ऑर्गेनिज्म इस डोमेन से बिलोंग करता है, तो क्या आप उस ऑर्गेनिज्म के बारे में सटीक सटीक जानकारी पा पाओगे? कितनी जानकारी है? ज्यादा स्पेसिफिक नहीं, क्योंकि डोमेन अगर बोले यूकैरियोटा है तो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है, प्लांट एनिमल कुछ भी हो सकता है। वो अगर किंगडम बता दिए आपको तो आप उसके बारे में स्पेसिफिक हो गए, ये एनिमल है कि प्लांट है कि फंजाई है। फाइलम बता दिए तो और स्पेसिफिक हो गए, क्लास बता देंगे तो और स्पेसिफिक हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे डाउन द लाइन यू गो ऑन, आप ज्यादा स्पेसिफिक होते जाओगे एनिमल्स के बारे में।
तो कौन सा एनिमल, और सब स्पीसीज तक पहुंच गए तो यू हैव एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड। समझ रहे हैं? इसलिए क्लासिफिकेशन में ये सब लिखते हैं, हायरार्की आपकी प्रॉपर क्लासिफिकेशन होगा, डोमेन बताओगे, किंगडम बताओगे, फाइलम बताओगे, फिर क्लास, ऑर्डर, सब स्पीसीज, ये सब आ रहा है समझ में? Yes, sir. ओके, अब आइए, किंगडम हो गए 6, फाइलम पर आइए। फाइलम क्या है? फाइलम इज द नेक्स्ट रैंक आफ्टर द किंगडम। फाइलम इज द नेक्स्ट रैंक आफ्टर किंगडम। ठीक है, और फिर एक लाइन, सब अगर किसी के बारे में पूछ दिया तो उसके पहले इससे तुलना करते हुए लिख दोगे, इट इज मोर स्पेसिफिक देन डोमेन। जैसे किंगडम के बारे में पूछ दिया तो इट इज मोर स्पेसिफिक देन डोमेन, फाइलम के बारे में पूछ दिया तो इट इज मोर स्पेसिफिक देन किंगडम। एक लाइन अपने से ऐड कर सकते हो, अपने से क्या है, सही इंफॉर्मेशन है, आराम से आप ऐड कर दोगे। सो फाइलम इज मोर स्पेसिफिक देन किंगडम बट लेस स्पेसिफिक देन क्लास। चौहदी बता दी इसका आगे पीछे, लेस स्पेसिफिक देन क्लास बट मोर स्पेसिफिक देन किंगडम। एंड देयर आर 35 phyla in the kingdom Animalia। किंगडम एनिमेलिया में 35 फाइलम है। कहोगे पूरे डोमेन में कितने फाइल, पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कितने फाइलम हो सकता है, तो ये नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि प्लांट में फाइलम यूज नहीं करते हैं, डिवीजन टर्म यूज होता है, इवन क्लास भी यूज नहीं होता है प्लांट में। लाइनस जो है क्लास यूज हुआ था, किया था। ओके, फाइलम और इस तरह की लाइनस के जो ज्यादातर टर्म है वो अभी भी एनिमेलिया क्लासिफिकेशन में यूज होते हैं, लेकिन उनके टर्म्स प्लांटिंग के क्लासिफिकेशन में जो उन्होंने दिया था वो सब बदल गए। तो इसमें बहुत जिक्र आएगा लाइनस का सब, ये सब उसी का टर्म है। ओके, रैंक है दिया हुआ। तो इन फाइलम को इग्नोर करें, आपके सिलेबस में क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स है, सो हम एनिमल पर ध्यान देते हैं। तो पूरा एनिमल किंगडम, इस किंगडम में से 6 किंगडम जो है, इसमें से 5 को इग्नोर करके, प्लांटी, फंजाई, प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया, आर्किया, पांचों को इग्नोर कर दीजिए, एनिमलिया पर आइए। इस किंगडम एनिमलिया में 35 फाइलम है पूरा एनिमल किंगडम, ठीक है, इंक्लूडिंग मेजर माइनर सब। किसी बुक में आपको 33 लिखा मिलेगा, कहीं 31 मिलेगा। अभी रिसेंट जो नॉलेज है उसके हिसाब से 35 है, क्योंकि कुछ फाइलम जो दूसरे फाइलम के साथ मर्ज थे, जो अभी नए फाइलम बने हैं, पहले वो दूसरे फाइलम के क्लास के रूप में थे, नया फाइलम हो गया। अभी 35 है संख्या फाइलम की, मेजर माइनर मिला के। ओके, समझ में आ रहा है? तो फाइलम का एग्जाम्पल तो आप बता सकते हो कि क्या है, पोरिफेरा, कोर्डेटा, इचिनोडर्मेटा, मोलस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये सब बता सकते हो। तो फाइलम इज क्लियर नाउ टू यू स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Now come to तो हो ही गया। फाइलम के बाद क्लास। क्लास इज मोर स्पेसिफिक देन फाइलम बट लेस स्पेसिफिक देन ऑर्डर। जोड़ दोगे लाइन आराम से। ओके, और लेकिन क्लास जो था सबसे जनरल टर्म था जो लाइनस ने यूज किया था, उसने किंगडम यूज नहीं किया था। फाइलम यूज नहीं किया था लाइनस, उसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सीधा क्लास में बांट दिया। ओके, लाइनस ने, वन सेक, सुबह ही पढ़ाए हैं, 5 यूज किए थे ना लाइनस ने टर्म। Yes, sir.
5 यूज किया था, क्या क्या यूज किया था? फाइलम और फैमिली नहीं था। फाइलम और किंगडम यूज किया था। नहीं, फाइलम और फैमिली नहीं था। फाइलम और फैमिली ने उसने यूज नहीं किया था, किंगडम यूज किया था। देखिए, यस सर, kingdom था। लीनियर हायरार्की में जो है थे आपके क्लास, बताए थे आपको। उसके बाद क्लासिस, ऑल्डो, जो उन्होंने यूज किया था, ऑल्डो, जीनस, स्पीसीज और वेरिएटास, जो कि सब स्पीसीज है, उसको बोलते हैं। हो गया।